ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट। तो चैप्टर 2 हम लोग स्टूडेंट्स रिवाइज करने वाले हैं और उसका भी कंप्लीट एक रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 1 का किया है, एक एक कंसेप्ट, एक एक चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे, राइट। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ABC, इनका रेशियो लेट से आपस में था 3:2:1। इन तीनों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को रेशियो इक्वली करना चाहिए, या ऐसा क्यों कि A को ज़्यादा मिले और C को कम मिले। तो कुछ भी आपस में इन लोगों का आपस में प्रॉफिट रेशियो चेंज करने का मन हुआ, तो फिर ये लोग प्रॉफिट रेशियो चेंज करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ पूरी तरीके से, फिर से एक तरीके से हमारा पार्टनरशिप डीड पूरा नया बना, पार्टनरशिप डीड हमारा नया बना। रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा किन किन केसेस में होता है? जब हम चेंज इन प्रॉफिट रेशियो करते हैं, जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं, नया पार्टनर जब हमारा एडमिट होता है, जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, जब डेथ होता है किसी पार्टनर का, और अमलगमेशन होता है दो पार्टनरशिप फर्म्स का, तो फिर हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब न्यू तरीके से हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती माना जाता है, राइट। अब देखिए, हमको जब भी हमारा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमको इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन एडजस्टमेंट्स को बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि यही सेम टू सेम एडजस्टमेंट जो कि हम लोग पढ़ेंगे वो आगे आने वाले चैप्टर्स एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में भी यही सेम टू सेम हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो मैं इस चैप्टर पर ज़्यादा टाइम दूंगा और एडमिशन और रिटायरमेंट के समय फिर मैं कम टाइम देना चाहूँगा, राइट। उसमें जो फिर एडिशनल टॉपिक्स आएंगे फिर बस मैं वही डिस्कस करूँगा। अगर कोई टॉपिक हमने जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के समय पढ़ लिया होगा, फिर मैं कहूँगा कि रेफर करना है आपको वहाँ से, राइट। तो फिर आप ये मत सोचिएगा वो कब पढ़ा है, कब नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो जो पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो रिवाइज करेंगे हम लोग, वो आपको सीरियस वे में एकदम करना है, राइट। तो आपका एडजस्टमेंट क्या क्या चीज़ों का हम लोग करते हैं, तो एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। फिर निकालते हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल का काम करते हैं। फिर हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड। फिर हम लोग करते हैं अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं इसके अंदर में, राइट। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके टॉपिक्स को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे क्या? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात करें स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे जब भी कोई पार्टनर, जैसे जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो जिस पार्टनर को फायदा होगा उसको हम लोग कहेंगे उसको गेन हुआ, जिसको नुकसान हुआ उसको हम लोग कहेंगे सेक्रीफाइस किया उसने। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ABC तीन पार्टनर्स, इनका आपस का रेशियो था 3:2:1, ओल्ड रेशियो था। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें गेन और सेक्रीफाइस का, जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, गेन का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और आपका जो सेक्रीफाइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, आप कोई सब एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। हम यहाँ पर लेट से गेन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। किसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? गेन का। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और अगर गेन आता है तो फिर तो ठीक है, मतलब पॉजिटिव फिगर आएगा तो मतलब गेन हो जाएगा। मगर अगर यही फिगर अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब वो सेक्रीफाइस हो गया। जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इज गेन इज इक्वल टू, तो ए का गेन न्यू था 1/3, ओल्ड है 3/6, तो 2, ये माइनस गलती से यहाँ पर आगे लग गया, कंफ्यूज करेगा। तो 2 - 3, ए इज नॉट एक्चुअली गेनिंग, इज बी के बारे में बात करें तो बी का गेन कितना होगा
1/3, 2/6, 0। फिर C के बारे में बात करें, C का है आपका 1/3 माइनस पॉजिटिव, तो मतलब इसने क्या किया है, इसने गेन किया है, राइट। तो ये हुआ हमारा, राइट। तो ये हुआ पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस। एक सर्कमस्टेंसेस और आता है जब हम लोग गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कहते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को समझेंगे ध्यान से। तो आप गेनिंग रेशियो टर्म तब यूज करते हो, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज नथिंग एल्स बट इट इज कंपैरिजन बिटवीन गेन ऑफ 2 or more partners। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है हमारा, कंपैरिजन बिटवीन सैक्रिफाइस ऑफ 2 or more समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा गेनिंग रेशियो और ये हुआ हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे इस केस में तो केवल एक ही पार्टनर गेन कर रहा है और केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। हाइपोथेटिकली सोचिए कि अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा था, अगर बी भी लेट से सेक्रीफाइस कर रहा था, मतलब एक मैंने एक सर्कमस्टेंस से समझा, मान लिया कि सपोज करो अगर ए भी गेन कर रहा है और सपोज करो अगर आपका बी भी, सॉरी ए सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो बी भी आपका सेक्रीफाइस कर रहा होता 1/12, ये भी आपका सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। अब आप रेशियो कब करते हो स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, रेशियो टर्म ही हमारा होता है, मतलब आप जब कंपैरिजन करना चाहते हो, और कंपैरिजन करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसी केस में बनाया, अब मैं इसके पूरे एग्जाम्पल को नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा ए भी हमारा सेक्रीफाइस किया है, कितना 1/6, और बी ने भी सेक्रीफाइस किया है 1/। अब क्या यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल है, क्यों नो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अपने को पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/12। अब हमारा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग A/B का आएगा कितना, 2:2, दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर यहाँ पर लेट्स से बी और सी दोनों ही गेन कर रहे होते, लेट्स से कुछ ऐसा होता कि आपका बी गेन कर रहा है आपका 3/4 लेट्स से, और सी आपका गेन कर ही रहा था कितना 1/6। अब आप क्या करते, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता। आप 6 और 4 दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, क्या एलसीएम आएगा 12। मैंने एलसीएम लेने का एक बहुत ही शॉर्टकट और आसान सा तरीका आप लोग को सिखाया हुआ है, तरीका ये मैंने आप लोग को सिखाया है, ध्यान समझिएगा। तरीका यहाँ पर ये होता है एलसीएम लेने का कि आपका 4 और 6 दोनों हैं, आप देखो बड़ा नंबर क्या है 6 है, अब आप 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा, अब देखो क्या 4 के टेबल में 12 आ रहा है, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एलसीएम लेने का सबसे शॉर्टकट तरीका होगा, आसानी से इसमें आपका काम हो जाएगा, राइट। जितना आप लोगों के लिए एलसीएम है ना, इसको थोड़ा सा और अप्लाई करके देखिएगा, जितना आप लोगों के लिए एलसीएम है ना उतना में अप्लाई कर जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर को बनाना है 12, तो 12 बनाने के लिए 4 × 3 करना पड़ेगा, तो 12 आ गया नीचे में और ऊपर में 9 आ गया आपका। और इसको आपको 12 बनाने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते फिर बात एक ही हो जाएगी, तो फिर आपका कितना हो जाएगा 2/2,
तो गेनिंग रेशियो ऑफ B/C कितना आ जाएगा आपका 9:2, राइट। दिस इज कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन को इंटरप्रिटेट कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोग को समझाऊं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को 9 रुपए का फायदा हुआ, बी को, तो फिर सी को, दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज हाउ वी कंपेयर। बात समझ नहीं, कंपैरिजन मतलब क्या? अगर मेरे को 9 रुपए का फायदा होता है तो सी को कितने का फायदा होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज द कंपैरिजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज हाउ वी कंपेयर, राइट। सो दिस इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट मतलब वो कंप्लीट उसमें नहीं है। कितना फायदा हुआ ये नहीं बता रहे, कितना फायदा हुआ ये नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं? कंपैरेटिव रेशियो। रेशियो इज ऑलवेज कंपैरेटिव, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर, राइट। सो खैर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रेशियो है इसका एक्चुअल यूज पता है कहां पर आएगा? गुडविल। गुडविल क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म व्हिच हेल्प्स इट इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो कि आपको क्या हेल्प करता है? फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। ये क्या कहलाता है आपका? ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। हमारे गुडविल दो टाइप के होते हैं, एक होता है परचेज्ड और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। जो परचेज गुडविल है स्टूडेंट्स आपका, उसका भी एक बार ट्रीटमेंट समझ लीजिएगा। अगर कोई परचेज गुडविल होगा तो वो आपके बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। कहाँ पर अपीयर करेगा? बैलेंस शीट में। और वो परचेज गुडविल अगर आपके बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो फिर आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं। हमेशा जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ें याद रखना, वो चीज़ें आपके सारे चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे, डिट्टो सेम, राइट। तो इसको भी यहाँ पर पहले देख लेते हैं अच्छे से। एक एक टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ, राइट। सो प्लीज़ एक्नॉलेज द फैक्ट, गुडविल मैंने कहा आपको दो टाइप के, क्या क्या? एक परचेस्ड, परचेस्ड गुडविल क्या हुआ आपका? ये आपका अपीयर करता है बैलेंस शीट में, राइट। और अब आप इसको क्या करते हो? राइट ऑफ कर देते हो। किस रेशियो में? न्यू नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे मैंने कहा मेरे बुक्स में लेट्स से 9,000 रुपये का गुडविल अपीयर कर रहा था। इसी का एग्जांपल यहाँ पर पहले कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स से मेरे बैलेंस शीट में गुडविल था कितने का? 9,000 बैलेंस शीट के अंदर में। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे इसको? ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ कर देंगे। इससे दो रेशियो थे वहाँ पर, ओल्ड था 3:2:1 और न्यू था, तो किस रेशियो में? अब एंट्री क्या करते हैं आप राइट ऑफ करने की? तो राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप यहां पर इसको राइट अप कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप ये क्लियर है? क्लियर है? सर यहाँ पे गुडविल एक एसेट की तरह कुछ एसेट से ट्रीट करें तो वो जो कम हुआ तो उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और अगर कुछ चीजें हम कैपिटल में दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको तो क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्यों है? एक्चुअली देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन आया कि हम गुडविल को क्रेडिट कर रहे, गुडविल कम हो गया और पार्टनर क्या पार्टनर्स को देने, इसलिए पार्टनर्स का खाता बढ़ना चाहिए, पार्टनर्स का खाता घट क्यों रहा है? तो पार्टनर एक तरीके से तुम इसी तरीके से अगर सोचना चाहो, वैसे तुम्हारा सोच ही पूरी स्टार्टिंग से ही गलत है, मगर अगर तुम तब भी सोचना चाहो तो फिर अगर पार्टनर को तुम कैश देते हो तो पार्टनर को कैश तो मिल रहा है, तो पार्टनर कैपिटल बढ़ता है उससे घटता है? जो ड्राइंग्स होती है
उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। सिमिलर वे में आपने अगर गुडविल दिया तो उससे भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। घटेगा। हालांकि हम किसी को दे वे नहीं रहे हैं, ये गुडविल हमारे लिए एक यूजलेस है, ये एक फिक्टिशियस एसेट के तरीके से मान लो, और हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। मैंने वर्ड यूज किया राइट ऑफ, इसको वर्ड यूज नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट, आई हैव यूज्ड द वर्ड। तो आप जब उसको राइट ऑफ करते हो तो फिर जस्ट लाइक अ लॉस आप उसको कर रहे हो ट्रीट, और आप इसको अपने पार्टनर्स के खाते से उसको घटा रहे हो, उसको कम कर रहे हो। हम किसी भी लॉस को किससे निकालेंगे, कहाँ से उसको पैसा लेकर के आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, आपको गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ कर देना है, राइट। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे देखिए क्या है, अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे बिजनेस में क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अब हमें यहां पर वैल्यू करना रहता है, क्योंकि हम खुद ही जनरेट किए, थोड़ा उसका वैल्यूएशंस रहती हैं हमारे पास में, और इन वैल्यूएशंस के हमारे पास में 4 मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। जिसमें से एक पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर मेथड में आपका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आपका गुडविल निकल करके आता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase. And what is this number of years of purchase? तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, राइट। आप इतना समझ लीजिए कि आप जितने सालों तक एवरेज प्रॉफिट कमा सकते हैं वही एक पर गुडविल होता है। जैसे 3 साल 5 साल नॉर्मली ऐसे दिया रहता है। अगर भगवान ना करे मगर अगर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है तो, इन केस इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, तो आप एज्यूम करेंगे बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, कुछ भी 3 4 5 कुछ भी एज्यूम कर लो, क्या अकड़ पकड़ करके वो सब सही होगा। एज्यूम जहां पर भी आप लोगों ने क्या स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको उसको क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा। वी हैव एज्यूम्ड दैट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 3 years, 4 years, 5 years. Normally take 3 years, right? तो if number of year of purchase is not given, वैसे होगा नहीं, मगर अगर फूटी किस्मत तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। Then we will assume, हम यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं कि why to keep you all in dilemma of 3 to 4, 3, 4, 5. Then we will assume it to be कितना 3 years, फिर 3 to 5, 3 years। हालांकि आप 3 to 5 में कुछ भी एज्यूम करते हो गलत नहीं है, मगर एक डायलेमा खत्म करने के लिए मैंने क्या लिख दिया है 3 years। अच्छा अब सुनिए, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। आपको क्वेश्चन बताएगा, आप यहां पर सम करोगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट n years, n ईयर्स के प्रॉफिट का आप सम करोगे। n ईयर्स से मतलब हो गया, आपको बोल देगा 3 साल का लेना है, 5 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, 1 साल तो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ n नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी n होगा। मतलब मान लो अगर आपको बोलता है 5 सालों के प्रॉफिट का तो लास्ट के 5 ईयर्स का प्रॉफिट आप लेना। कई बार ऐसा करता है कि कहता है लास्ट के 3 ईयर्स का प्रॉफिट लो और आपको 4 सालों का प्रॉफिट देगा, तो फिर आपको सिर्फ 3 ईयर्स का ही प्रॉफिट लेना है। अब कई बार ऐसा भी करता है कि आपको जब कहता है कि 3 ईयर्स का प्रॉफिट लो और 4 साल का प्रॉफिट देते हैं, कई बार असेंडिंग ऑर्डर में देते, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कई बार आपको जो पहला ईयर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब लेट्स से
2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे करके दे दिया उसमें 4, तो आप ऐसे करके लोग उठाओगे। मगर अगर आपको लेट्स से उल्टा भी दे सकते हो, कभी कभी 2024 पहले दे दिया, फिर 23, फिर 22, फिर 21 ऐसे करके, तो आपको फिर ध्यान देना है कि आपको लास्ट का जो 3 इयर्स होगा सिर्फ वही लेना है, कोई और ईयर नहीं लेना है। आई होप ये क्लियर है सब लोगों को। इतना क्लियर है, एक बार इसको नोट करिए। एक डाउट आ रही है स्टूडेंट्स कि अगर परचेज और सेल्फ जनरेट दोनों निकालने का अगर हो जाए, दोनों का ट्रीटमेंट अगर अपने से पूछ ले तो क्या करेंगे? तो आप परचेज को राइट ऑफ कर देंगे और सेल्फ को जैसा कंप्यूट करते हैं वैसे करके करेंगे। और कंप्यूट अगर आपको करके बताया हुआ तो फिर मैं अभी अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोग को भी सिखाऊंगा, तो आप अकाउंटिंग एंट्रीज अपनी पास कर देंगे। आई होप सो ये क्लियर है, राइट। अच्छा, अब फटाफट एवरेज प्रॉफिट मैथड से तो हो गया, हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा हमारा जो कि मैथड है ये होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड बताने से पहले एक मेथड और समझ लो जो कि होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आप तभी यूज करोगे जब आपको बोलेगा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंप्यूट गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंगली आपका गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, टोटल ऑफ वेट्स निकालने के लिए, वेट्स क्या होते हैं? वेट्स आपके वजन होते हैं, ये वेट्स आपको दिए हुए होंगे। और अगर नहीं भी दिए होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो सबसे लेटेस्ट ईयर होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे। जैसे लेट से आपने को 4 साल दिया हुआ है, 2020, 21, 22, 23, लेट्स ऐसे करके दिया हुआ है, तो 2020 को आप 1 देंगे वेट, 21 को आप 2 देंगे, 22 को आप 3 देंगे और 24 को आप 4 देंगे। लेट्स से आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है 2020, 21, 22, 23 और आपका प्रॉफिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से 1,20,000, 1,20,000, 1,30,000 और 1,50,000। ठीक है, अब आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल में आप जो बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर ऊपर में लिख लीजिएगा ईयर 2020। एक्चुअली मैंने ना ये अरेंज ही कर दिया, टेबल ही में आपको बना करके दे ही दिया। 2022, 2023 और ये आपका प्रॉफिट 1,00,000, 1,20,000, 1,00,000, 1,00,000 वेट्स 1 2 3 4, फिर 1,00,000, 6,00,000, राइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पर, अच्छा ये टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है या सम ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो अब आपका ये टोटल आ गया। अब आप एक कॉलम और यहाँ पर बना लेंगे, वो हो जाएगा आपका टोटल का। और टोटल हमें सब चीज़ों का नहीं चाहिए, सिर्फ इसका वेट्स का। 1 2 3 6 10 और इसका हो जाएगा कितना? 13,00,000। तो अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, वही तो निकाला ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ही तो निकाल रहे हैं। अरे उल्टा पुल्टा हमने कर दिया क्या हड़बड़ी में? होल्ड करिए, ठीक है। एक्चुअली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में हमारा जो गुडविल होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो हम एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उसकी जगह पर हमको क्या लेना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे ही बताया होगा, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया।
और ये आता है आपका टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 13,30,000 अपॉन 10, 1,00,000। अब गुडविल आ जाएगा आपका 1,33,000 इंटू जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मान लो 3 है तो फिर 3 आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ना इसके आगे कल कंप्लीट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, कल बिगिन करेंगे। सो विल बिगिन टुमारो फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।